हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो मैं कमेंट पार्ट में लिख रहा हूं। अगर आपको एग्जांपल के लिए 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप इसका फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 से लेके 5 तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे लिख दीजिए। तो इसका रिजल्ट आ रहा 120। तो यही होता है 5 का फैक्टोरियल। यानी जो भी नंबर आपको बोला जाएगा उसे आप 1 से लेके वहीं तक मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हम वही करेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो हेडर फाइल, क्लास और मेन फंक्शन, ये सिंटैक्स का पार्ट होता है। अगर आप सी प्लस प्लस में छोटा भी प्रोग्राम बनाएंगे क्लास का यूज़ करके तो आपको इतना कोडिंग लिखना ही पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखे हैं क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास का एक नेम ले लेते हैं ए। आप कुछ भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्लास के प्राइवेट पार्ट में जाऊँगा और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मेंबर बनाऊँगा। सबसे पहले मुझे एक वैल्यू इनपुट करानी है यूज़र से, तो उसके लिए मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर n बना ले रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र से एक नंबर इनपुट कराऊंगा, उसके बाद उसी का हम फैक्टोरियल निकालेंगे। तो ये डेटा मेंबर प्राइवेट है, आप चाहें तो इसे प्राइवेट ही रहने दीजिए या फिर पब्लिक भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन बनाएंगे अपने क्लास में कोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि मेंबर फंक्शन को हमें हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे वॉइड फैक्टोरियल नाम का मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फैक्टोरियल फाइंड करने का लॉजिक है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट भी प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले मैं यूज़र को क्या बोलता हूँ, एक नंबर इनपुट कराने के लिए। तो मैं सी आउट में मैसेज दे रहा हूँ एंटर एनी नंबर, यानी हम किसी भी नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम का यूज़ करके। तो यहाँ पे सी इन से हम उस नंबर को इनपुट कर लेते हैं। तो मैंने एन में इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो सी इन और सी आउट यूज़ करा है इनपुट आउटपुट के लिए, वो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जिनका यूज़ हम सी प्लस प्लस में इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। हमने नंबर इनपुट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो वाइल या फिर डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। फोर लूप में हम एक लूप वेरिएबल लेंगे आई। इसकी वैल्यू को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 से, और इसे हम ले जाते हैं लेस देन इक्वल n तक। क्योंकि हमने एग्जांपल में बताया था जब हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड करे थे तो हम 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे थे, इसीलिए हमने लेस देन इक्वल n तक करा लूप, और i की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तभी तो ये 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट करेगा लूप। तो इस i वाले वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने i को यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस लूप के अंदर क्या करेंगे, जो भी हमारा फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फैक्टोरियल वेरिएबल ले लेता हूँ f, और उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं i से, यानी लूप वेरिएबल से, और इसे स्टोर करा देता हूँ मैं फिर से उसी फैक्टोरियल वेरिएबल f में। तो यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, मैं ड्राई रन करूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले मैं f वाले वेरिएबल को यहाँ पे क्लास के प्राइवेट पार्ट में डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो मैंने f लिखा और इसमें मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ 1, क्योंकि हम f का मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो 1 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रिजल्ट रहेगा। अगर हम 0 सेट कर देंगे तो हमेशा रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1 लिखा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे f इक्वल टू 1 लिख दें तो ये स्टोर होने के लिए मेमोरी मांगेगा 2 बाइट्स का, और क्लास तो लॉजिकल पार्ट होता है, क्लास के लिए तो कोई मेमोरी नहीं देता कंपाइलर। तो इस पार्ट को हमें कहाँ लिखना होगा, इसे आप अपने मेंबर फंक्शन में लिखिए, क्योंकि मेंबर फंक्शन क्या होता है, कॉलिंग के बाद एग्जीक्यूट होता था। आप यहाँ पे f इक्वल टू 1 जब लिखेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। मेंबर फंक्शन में जितना भी मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा कंपाइलर कॉलिंग के टाइम ही इसे प्रोवाइड कर देगा, जबकि क्लास एक लॉजिकल पार्ट होता है जो कि क्लास के लिए कोई भी मेमोरी नहीं बनता। तो यहाँ पे हमने कर लिया अपने वेरिएबल को इनिशलाइज। अब हम क्या करेंगे, इस f वाले वेरिएबल को सिंपली हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो मैं सी आउट में क्या करूँगा, f को प्रिंट करा देता हूँ। हमारा फैक्टोरियल फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ डबल कोट्स में फैक्टोरियल, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम मेंबर फंक्शन को अपने कॉल करेंगे।
तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्लास का नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ ओबीजे। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, हमारे मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ओबीजे डॉट फैक्टोरियल। यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने मेंबर फंक्शन फैक्टोरियल को ऑब्जेक्ट से कॉल करा, हमारा ये मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें हमारे इनपुट किए गए नंबर के साथ साथ उसका फैक्टोरियल भी रिजल्ट में प्रिंट में मिल जाएगा। तो गेट सी एच फंक्शन अब हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रीन होल्डिंग के लिए, टर्बो सी में हम इसका यूज़ करते हैं। और सी एल आर एस सी आर फंक्शन भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि जो कंसोल है वो क्लियर रहे। ये दोनों फंक्शन कुनायो डॉट एच हेडर फाइल में प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब हम कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे नंबर इनपुट करना होगा, तो मैं वही नंबर इनपुट कर देता हूँ 5। तो आप देखिए 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 ही प्रिंट हुआ है। तो ये कैसे काम करा, मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, सीन में एन में एक नंबर इनपुट कराया 5। यहाँ पे हमने एन में 5 स्टोर कराया, इनपुट करा था। अब हम लूप में जाएंगे। लूप का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से और ये कहाँ तक चल रहा है, लेस देन इक्वल एन। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल 5, क्योंकि आई का वैल्यू 1 है और एन का वैल्यू 5 है। तो कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। तो हम लूप के अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे,